हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और हम ये जाने थे कि मूल बिंदु से कैसे दूरी सूत्र निकालते हैं। किसी बिंदु के बीच की दूरी हम लोग को कैसे निकालना होता है, किसे तो मूल बिंदु हमने आपको सूत्र बताया। लेकिन अगला कंडीशन थोड़ा सा आप समझेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, संरेखी कोलिनियर आप जानते होंगे संरेखी किसको कहते हैं। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु है जिनसे होकर एक रेखा का निर्माण होता है, जिनसे होकर एक रेखा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये तीन बिंदु हैं, ठीक है, ये ए बी सी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये किधर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ए यही हो। मतलब तीन बिंदु है, तीन बिंदु से यदि एक सरल रेखा बनता है तो ये संरेखी है। अगर सरल रेखा नहीं बनता तो संरेखी नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो देखिए एक सरल रेखा नहीं बना ना, तो ये संरेखी नहीं, लेकिन ये संरेखी है। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दे दिया जाए कि आपके पास तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1, हो सकता है दूसरा कोऑर्डिनेट बी हो जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो x2 y2, और हो सकता है एक कोऑर्डिनेट सी हो और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो x3 y3। तीनों कोऑर्डिनेट दिया और पूछे कि बताइए क्या ये तीनों बिंदुओं जो है संरेखी है कि नहीं, तीनों बिंदुओं संरेखी है या नहीं। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि संरेखी है या नहीं। तो देखिए यही ना बिंदु हमको ए बी सी है, मान लेते हैं कि x1 y1, x2 y2, x3 तीन बिंदु आपको चेक करना है कि ये संरेखी है या नहीं। हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि ए यही होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि बी यही होगा, कोई जरूरी नहीं कि सी यही, मतलब ये वैल्यू कहीं भी हो सकता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से संरेखी हम लोग सीखा है। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो संरेखी के लिए दूसरा कंडीशन होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला संरेखी के लिए क्या करते हैं, तो हम दूरी सूत्र जानते हैं। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका वैल्यू बाबू, ए बी का। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी का। आप देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ए बी फिर क्या बी सी, ठीक है, फिर निकालेंगे ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, ए सी। समझ में आ रहा है, पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, फिर क्या निकाल लें, ए सी निकाल लें। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आप अगर इस फिगर में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा, ए सी। आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर इस फिगर में देखेंगे तो सबसे बड़ा ए सी, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। क्या लिख सकते हैं, लिख सकता है ना जी, क्लियर। लेकिन ये इस कंडीशन के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कहा दिया जाए कि ये तीन पॉइंट है, ए और यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, इसमें सबसे बड़ा ए सी है, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी लिखा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, ए बी, तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी। समझ में आ रहा है ना, ये समझना होगा। अब ये नहीं कि हमेशा सबसे बड़ा ए सी ही होगा, पॉइंट के ऊपर इंडिकेट करता है कि कहां। ठीक है, यदि अगर ये पॉइंट माने अगर इसके योगफल के बराबर होगा, कौन सा, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बीट थी, जैसे ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये मान लेते हैं कि 7। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा बाबू, सबसे बड़ा कौन सा, बीसी। तो बीसी बराबर शेष दो के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी संरेखी होगा, बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। ये क्लियर होना चाहिए इस बात को, ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन, एक आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दें, जैसे मान लीजिए आपके पास तीन पॉइंट हो, तीनों पॉइंट दिया हो और कहे कि चेक करिए कि संरेखी है या नहीं है।
तो देखिए एक्सरसाइज जो है बाबू, आप उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो है क्वेश्चन बना लिए होंगे। हम आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच करें कि बिंदुएं एक पॉइंट हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं ए है, क्या मान लेते हैं बाबू ए, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना दिया गया है 5 - 2, नहीं क्या दिया है 1 5, क्या दिया है 1 5। फिर बी पॉइंट को मान लेते हैं कितना 2 3, ठीक है। फिर मान लेते हैं सी को -2 और -11। कह रहा है कि जांच करिए या बताइए, निर्धारित करिए कि जो बिंदु जो दिया गया है वो संरेखी है कि नहीं। तो हम लोग संरेखी के लिए कंडीशन दूरी सूत्र का ही उपयोग करके हमको बनाना होगा, ठीक है। तो पहले किसका दूरी सूत्र से निकाल ले वैल्यू ए बी का। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, x1 - x2 यानी कि 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 यानी कि 5 - 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा? सॉल्व कर देते हैं हम इसको। क्या होगा, घटेगा तो -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना बाबू, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 हो गए कितना 5, यानी कि √5 यूनिट। समझ में आया? हमने किसका डिस्टेंस फॉर्मूला सब वैल्यू निकाला, ए बी का। ए बी निकालिए, क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे बाबू BC। तो BC बराबर ध्यान देंगे √x1 - x2, तो 2 माइनस, ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। आप समझ लेंगे कैसे हम बना रहे हैं, y1 - y2 यानी कि 3 माइनस प्लस हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, घटेगा तो घटेगा नहीं छूटेगा, 2 और 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 11 है ना बाबू, क्या है 11, 11 3 14, तो 14 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 16, 14 का स्क्वायर कितना लिख देंगे 196। आप दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 6 12 के बाद फिर 19 1 20 और 1 कितना 21, 212 यूनिट। समझ में आया? अब चलिए ए बी निकालिए, BC निकालिए, क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे बाबू AC। तो AC जब निकालेंगे तो AC x1 और x2 1 - 2, 1 - 2 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर y1 y2 प्लस होगा तो 5 प्लस कितना बाबू 11 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 200 कितना हो जाएगा 65, जोड़ेंगे ना 915 के 5 से 5 1 6 265, आप एक यूनिट, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है 265 है, तो 265 सबसे बड़ा इसलिए लिखेंगे, क्या कंडीशन सबसे बड़ा AC है ना, तो AC नॉट इक्वल टू किसके AB प्लस क्या बाबू BC। AC का वैल्यू कितना है 265 नॉट इक्वल टू AB का वैल्यू कितना √5 प्लस BC का वैल्यू कितना है तो 212। ये दोनों तो जुटेगा नहीं, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं कि बिंदुएं संरेखी नहीं है, बिंदुएं संरेखी नहीं है। संरेखी तभी होता जो सबसे बड़ा होगा। हमको इधर नहीं चेक करना है सबसे बड़ा कौन है, हमको वैल्यू में चेक करना है सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा जो होगा बाकी दो के योगफल के बराबर होगा तो कह सकते संरेखी है, नहीं तो संरेखी बस। तो ये हुआ आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व नोट कर लें तो फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, आगे देखेंगे आप लोग। इसके पहले तो हम लोग पढ़े कि 3 बिंदु दिया है और आपको बताना हो कि संरेखी है कि नहीं, वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 बिंदु दिया
और वो तीनों बिंदु जो है त्रिभुज का शीर्ष हो। जैसे मान लीजिए ये ए बिंदु दिया है, ये बी बिंदु दिया है और ये क्या दिया है, सी बिंदु दिया है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, ध्यान से समझेंगे हम क्या बताना चाहते हैं, x2 y2, फिर ये क्या दिया हो x3 y3, ठीक है। और आपसे पूछे तीनों कोऑर्डिनेट दिया और आपसे पूछे कि बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हो और आपसे कहा दिया जाए कि बताएं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। तो ध्यान से समझिए, समबाहु त्रिभुज पहले हम जाने कि किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, इसी को तो समबाहु कहते हैं। क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले हम ए बी वैल्यू निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से बीसी निकाल देंगे, बीसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जानते हैं ना। फिर उसी तरह से आप सी ए निकाल देंगे। क्लियर। जब आप तीनों निकाल देंगे दूरी सूत्र से, कैसे निकालेंगे अभी हम आपको एक क्वेश्चन करके बताएंगे। दूरी सूत्र इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में कि दूरी सूत्र आपको कंफर्म आना चाहिए, ठीक है। दूरी सूत्र से पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए। यदि ये तीनों बराबर होगा आपस में तो कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। क्लियर, समझ में आ रहा। उसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के लिए कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। इस तीनों में कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है दोनों, तीनों में कोई भी दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हम तीनों निकालेंगे, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, सी ए भी निकालेंगे। यदि तीनों निकालेंगे, तीनों निकालने के बाद देखेंगे यदि तीनों बराबर है तो समबाहु, कोई दो बराबर है तो समद्विबाहु, और तीनों बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग है तो कौन सा त्रिभुज होगा बाबू, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर, समझ में आ रहा। अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं और हम आपको एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बनवाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। हम क्वेश्चन 4 नंबर ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जांच कीजिए क्या बिंदुएं, क्या बिंदुएं, कौन कौन बिंदु है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। एक है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 4 है, फिर सी का कोऑर्डिनेट क्या है 7 - 2। किसका शीर्ष होना चाहिए, समद्विबाहु। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र, किससे बाबू, दूरी सूत्र से। किससे वैल्यू निकालेंगे, ए बी का। आप ध्यान देते चलिए कैसे हम लोग वैल्यू निकालना है, ए बी निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ए बी है x1 x2, क्लियर, x1 x2, 5 - 6, 5 माइनस क्या होगा बाबू 6 होगा, होल स्क्वायर प्लस ए बी निकाल रहे हैं हम लोग x1 x2, फिर y1 y2 यानी कि -2 -4, यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखिए घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, घटाना है सही से, यानी कि आप कौन लिखें प्लस माइनस, ध्यान देना। ये दोनों जोड़ेंगे ना बाबू, तो जोड़ेंगे तो 4 2 6, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। बहुत लोग ये चीज गलती कर देते हैं, होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 और कितना 37, तो √37 यूनिट। किसका वैल्यू आ गया, ए बी का। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, बी सी का। आप ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू आपको बी सी का, √, बी सी ये है x1 x2, 6 - 7, क्या लिखते बाबू 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2, 4 - 2 है, 4 - 2 है, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर 1,
-1 होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 को 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 1 कितना 37 रूट अंडर 37 यूनिट। ठीक है, यानी कि हमने BC भी निकाल लिया, A भी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब क्या निकालना CA, क्या निकालेंगे CA, तो रूट अंडर ध्यान दीजिए x1 x2 7 माइनस 5 क्या लिखेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 ये माइनस पहले से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर घटेगा तो कितना, यहां माइनस माइनस प्लस समझना है कैसे आ रहा है कि -2 तो पहले से माइनस होता है लेकिन ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 ये 2 0 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 का वर्गमूल कितना बाबू 2 यूनिट। तो देखिए आप यहाँ पे 2 भुजा बराबर है कि नहीं है, 2 भुजा बराबर है क्योंकि ए बी बराबर किसके BC के, हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ए बी किसके बराबर बाबू BC, इसलिए बिंदुएं ABC समद्विबाहु, क्योंकि 2 भुजा बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। समझ में आ रहा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समबाहु होता तो तीनों भुजा बराबर होता समबाहु होता, 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु होगा, ये तीनों भुजा अलग अलग होता तो विषमबाहु त्रिभुज होता बन सकता। तो यार इसको बना लेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।